आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरोह भाग 2 कवितावली उत्तरकांड से, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। पहला दूसरा पद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इस पाठ का तीसरा पद्यांश है, जिसमें कि सवैया छंद है। प्रथम दो पद्यांश कवित्त छंद था, ये सवैया छंद है। सवैया एक वर्णिक छंद है और इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पाठ परिचय पढ़ लिए हैं। अभी केवल हम लोग इसका सस्वर गायन करके सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। पाठ का पद्यांश सवैया छंद अब शुरू करते हैं। धूत कह अवधूत कह रजपूत कह जोलहा कह को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ। मागी के खैबो मसीत को सोई, बोलेबो को एकु न दैबो को दो। मागी के खैबो मसीत को सोई, बोलेबो को एकु न दैबो को दो। पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धूत अर्थात धूर्त या चालाक, अवधूत सन्यासी, ब्याहब अर्थात विवाह करना है, बिगाड़ बिगाड़ कर, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामो अर्थात दास, रुचय का अर्थ अच्छा लगना, खैबो माने खाऊंगा, मसीद माने मस्जिद, सोइबो अर्थात सोऊंगा। इस प्रकार ये इसका कठिन शब्द का अर्थ हो जाएगा। इस पद्यांश में प्रसंग इस प्रकार होगा। इस पद्यांश में कवि तुलसीदास अपने युग में फैली हुई सामाजिक विषमताओं का सामना करते हुए समाज के प्रति उदासीन हो गए हैं और श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए स्वयं को उनका दास मान रहे हैं। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। धूत अर्थात पाखंडी ढोंगी, अवधूत परमहंस ज्ञानी या फिर सन्यासी भी कह सकते हैं, रजपूत अर्थात राजपूत, जोल्हा अर्थात जुलाहा। पहला लाइन का अर्थ देख लेते हैं। कवि श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त अर्थात ढोंगी पाखंडी कहे, या कोई मुझे परमहंस ज्ञानी सन्यासी कहे, या कोई मुझे राजपूत कहे, या फिर जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करानी है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता बनाकर उनकी जाति खराब करनी है। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, सरनाम अर्थात प्रसिद्ध। इसमें यह हो जाएगा कि सारी दुनिया जानती है कि तुलसीदास सिर्फ श्री राम जी के दास हैं। उनके स्वामी तो सिर्फ श्री राम हैं और वह उनका भक्त है। वह एक संत है और एक संत की कोई जाति नहीं होती। इसीलिए जिसकी जो इच्छा हो, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे। जिसे अपनी इच्छा से जो कहना है वह कह सकता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। गुलामो है राम को, मैं श्री राम का गुलाम हूँ, अर्थात दास ही मेरा उपनाम है। मागी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैबो को दो। मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में जाकर सो लूँगा। न तो मुझे किसी से एक लेना है और ना ही किसी का दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पूरा अर्थ को पुनः देख लीजिए। कवि तुलसीदास जी श्री राम के प्रति अपनी अटूट आस्था के अनुरूप कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त ढोंगी पाखंडी कहे, कोई मुझे परमहंस ज्ञानी कहे, या कोई राजपूत या कोई जुलाहा कहे, किसी की बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना है। किसी की जाति मुझे बिगाड़ना नहीं है। जिसे अपनी इच्छा से जो कहना है वह कह सकता है, मुझे परवाह नहीं। मेरे नाम का उपनाम दास ही है और मैं सिर्फ श्री राम का ही दास हूँ। मैं भिक्षा मांगकर खा लूँगा, मस्जिद में जाकर सोऊंगा। न मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पद्यांश का मूल भाव यह है कि तुलसीदास एक स्वामी भक्त हृदय के कवि हैं और इस भक्ति के कारण उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वे समाज में फैले हुए जो जाति पाति और दुराग्रह है उसे तिरस्कार करने का साहस कर पाते हैं। और इस छंद में उन्होंने समाज की रूढ़िवादिता पर भी व्यंग्य किया है। इस पद्यांश में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मस्जिद को भी अपना आश्रय स्थान बताकर तुलसीदास जी अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिए हैं। लैबों को एको न दैवों को दो एक मुहावरा है, न किसी से एक लेना न किसी को दो देना। शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा, तीनों पद्यांश में ब्रज भाषा है। दास्य भक्ति का जीवंत चित्रण हुआ है। शांत रस है, इनकी भक्ति भावना प्रकट हुई है, इसीलिए भक्ति रस दे दिया गया है। छंद सवैया है और कहो को काहू की कहे कछु में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। मुहावरे में लैबों को एको न दैवों को दो। और मस्जिद को अपना आश्रय स्थान मानकर जो धार्मिक उदारता का परिचय दिए हैं उसको भी आप लोग विशेष में लिख सकते हो। इस प्रकार ये तीनों पद्यांश समाप्त हुआ। पाठ के अर्थ में या अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न में या प्रश्नोत्तर में जो भी परेशानी होगी आप मेरे नंबर से कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।